कलदम डीएमसीज के बनने वाले नए टाउन नौमालूम टाउन फिलहाल बजट देने में नाकाम रहे और ये बजट दे भी नहीं सकते, इसलिए कि जो काम आसान है वो भी करने को तैयार नहीं है और ट्रांजिशन ऑफिसर यकीनी तौर पर इसको और लंबा करना चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये कि तनख्वाहें और नए माली साल के बजट से जो काम होने हैं वो भी अब कन्फ्यूजन का शिकार थे। लेकिन बहरहाल हमारे ज़राए कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कुछ इजलास हुए हैं जिसके अंदर तय हुआ है कि माली साल 2022-23 के बजट को कंटिन्यू यानी जो जून से पहले था, इसलिए कि मुंतखब नुमाइंदों को जो भी आए हैं इनको तो अभी इख्तियारात है नहीं। लेकिन बहरहाल जो पिछले एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको मार्च तक अपना बजट बनाना था, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो बजट बनाने में नाकाम रहे थे। उनका काम था बजट बनाना, लेकिन वो किसी और कामों में लगे हुए थे। यही वजह थी कि बजट बन नहीं सका और फिर हाथ पैर फूल गए और माली साल का 30 जून इख्तिताम पसीर हो गया। हालांकि कानून में मौजूद है कि अगर 30 जून तक बजट पेश नहीं करेंगे तो लोकल गवर्नमेंट खुद अपना बजट बना के इम्प्लीमेंट करा देगी, लेकिन वो मोहतात है, वो इनको तंग करना नहीं चाहते लोकल गवर्नमेंट वाले। खैर कोई बात नहीं, अब नए माली साल का आगाज़ हो चुका है और अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाह और कंटीजेंसी का भी मसला है। मुहर्रम उल हराम और बारिशें भी सर पर है। तमाम फैसला किया गया है कि गुज़िश्ता बजट को ही अभी फ़िलहाल ट्रांजिशन पीरियड के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा और उसके तहत तनख्वाहें की अदायगी और फ्यूल पेट्रोल डीजल और उसके साथ साथ कंटीजेंसी का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस दौरान टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशनें अपना बजट ज़रूर बनाएंगी और वो लोकल गवर्नमेंट रवाना कर देंगी ताकि वहाँ से बजट की मंजूरी हो जाए, तो उसके बाद टाउन्स आबाद हो जाएंगे। लेकिन टाउन्स फिलहाल आबाद होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसमें भी अजीब कन्फ्यूजन है कि ये टाउन आबाद क्यों नहीं हो रहे। लेकिन बहरहाल हमसे ज़्यादा तो चेयरमैन परेशान होंगे और यकीनी तौर पर वो सही परेशान होंगे। लेकिन डायरेक्टिव भी दे दी गई थी, यानी कि बता दिया गया है कि एक नोटिफिकेशन निकला था 8 नवंबर 2016 को, उसी हिसाब से बैंक अकाउंट भी खोले जाएंगे। केएमसी को भी बता दिया गया है कि एक अकाउंट लोकल फंड का होगा जो सेक्शन 104 के तहत है, जबकि डिपॉजिट फंड का अकाउंट अलग होगा 104(3) के तहत, और प्रोवाइडेड फंड जो होता है उसका 125 का एक सेक्शन ए उसके तहत, और पेंशनर और फंड का अकाउंट अलग होगा 125 का एक और सेक्शन बी, और बेनिफिशिएंट फंड जो होता है उसका 25(1) की सेक्शन सी के तहत 5 अकाउंट खोले जाएंगे ताकि हैव की पैकी ना हो। इसलिए कि कॉन्ट्रैक्टर्स का जो फंड आता है, यानी जो उनकी जो पैसे होते हैं वो भी टीएमसीज की सतह पर तो खा गए हैं, टाउन की सतह पर ना खा जाएं, इसलिए अलग अकाउंट्स खोलने के लिए भी उनको हिदायतें जारी की गई हैं। अब देखते हैं कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने अकाउंट्स खोलता है कि नहीं खोलता, क्योंकि उनको भी कह दिया गया था, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स की ग्रेजुटी वगैरह जमा होती है वो पे ऑर्डर जमा कराते हैं, सिक्योरिटी की डिपॉजिट जिसे कह सकते हैं, वो भी टीएमसीज उड़ा चुकी थी, यानी उनके अकाउंट्स में कुछ नहीं होता। और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी ऐसा मिसहैप ना हो, इसलिए उनको गाइडलाइंस फराहम कर दी गई है। और फिलहाल अभी जो नोटिफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने, यानी टाउन काउंसिल, यूनियन कमेटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उन्हीं के हिसाब से अब यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट लिस्ट बनाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजेगी, जो कि सिंध बैंक को जारी कर देगी, जिसके तहत ये अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। इसलिए बैंक अकाउंट्स खोलने का मसला भी हल हो जाएगा और जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका है उसी हिसाब से यूनियन कमेटी, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो अपने कॉरपोरेशन है इनकी भी अकाउंट्स खुल जाएंगे। इससे उम्मीद तो ये नज़र आ रही है कि आइंदा अगस्त के अंदर बर वक्त तनख्वाहों को भी यकीनी बना लिया जाएगा और ओजेटी जो है वो बराह रास्त अब डीएमसीज की सतह पर ही आएगी और डीएमसीज की सतह पर ही तनख्वाहों को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम दस्तियाब वसाइल को भी बरवकार लाने के साथ साथ तमाम चीज़ें भी मांग ली हैं कि मुलाजमीन की तादाद कितनी है और पेंशनर कितने हैं वो भी मंगा रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको एक और बड़ी खबर देंगे अभी आने वाले दिनों में कि कौन लोग फंसने जा रहे हैं। बहरहाल बजट का भी इंतज़ाम कर लिया गया है और यकीनी तौर पर बजट भी टीएमसी अब आराम से बना सकती है, क्योंकि अभी तो माली साल 2022-23 के बजट को कंटिन्यू करते हुए रोशनी में देंगे। लेकिन क्या बढ़ी हुई 35% तनख्वाहें अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट जारी कर रहा है तो फिर माली बुहरान नहीं रहेगा, वरना बल्दिया कोरंगी तो डूब जाएगी और इस तरह दूसरे इदारों को भी सख्त माली बुहरान का सामना करना पड़ेगा। अब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट पे है कि आने वाली ओजेटी 35% जो तनख्वाह बढ़ाई थी और पेंशनर की जो बढ़ाई थी उसको इस हिसाब से ओजेटी बढ़ाकर अगर डीएमसीज कलदम जो है उनको अब जो ओजेटी जारी करेगी और उस तरह अगर बढ़ा के देती है तो यकीनी तौर पर माली बुहरान नहीं होगा, वरना दम मस्कल अंदर होगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।
ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज।